अरस्तू का आदर्श राज्य या राज्य एवं शासन प्रणाली का वर्गीकरण। गुणवान शासक की संख्या। उद्देश्य देखिए कि मैंने क्या लिखवाया आपको कि अरस्तु ऐसे कोई आदर्श राज्य की बात नहीं करते हैं कि आदर्श राज्य क्या होगा, आइडियल स्टेट क्या होगा। वो कहते हैं ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की क्वालिटी क्या है, वहाँ जो निवासी हैं जो रहते हैं वहाँ के निवासियों की आउटस्टैंडिंग क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है। वह कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, केवल एक ही व्यक्ति में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, केवल एक व्यक्ति में, तो सर्वोत्तम राज्य क्या होगा, और उनका उद्देश्य अच्छा है तो वो क्या होगा, राजतंत्र होगा। अगर उनका उद्देश्य बुरा है उस व्यक्ति का तो वो क्या हो जाएगा, निरंकुश तंत्र हो जाएगा। अगर उनका उद्देश्य बुरा है तो वो निरंकुश हो जाएगा। वो कहेंगे कि किसी क्षेत्र में अगर कुछ व्यक्तियों में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, सभी में नहीं, कुछ ही व्यक्तियों में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, सभी में नहीं है, तो वहाँ और उनका उद्देश्य अच्छा है तो वो क्या हो जाएगा, अभिजात तंत्र। और अगर उद्देश्य बुरा है तो क्या कहेंगे, हम उनको अल्पतंत्र कहेंगे। अगर उद्देश्य बुरा है तो हम उनको अल्पतंत्र बोलेंगे। अगर देखेंगे कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, बहुत सारे लोगों में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, तो वहां पर सर्वोत्तम राज्य क्या हो जाएगा, राज्य व्यवस्था। और उनका विकृत स्वरूप क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ये विजेता, हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? नो प्रॉब्लम। राजतंत्र मोनार्की, निरंकुश तंत्र टायरनी, अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी, अल्पतंत्र ओलिगार्की, राज्य व्यवस्था पॉलिटी, एंड लोकतंत्र डेमोक्रेसी इन योर इंग्लिश। तो इस तरह का वह वर्गीकरण करते हैं, समझ रहे हैं मेरे बात को। और कहते हैं कि वह अपना कोई पिकुलियर नहीं देते हैं कि क्या आदर्श राज्य होगा, लेकिन वह फिर कहते हैं क्या कि बहुत सारे लोगों में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी नहीं पाया जाता, समाज के बहुत सारे लोगों में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी नहीं पाया जाता है, इसलिए राजतंत्र को वह प्रीफर करते हैं, राजतंत्र को वह वरीयता प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी लोगों में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी नहीं पाई जाती है, इसलिए राजतंत्र को वह क्या मानते हैं, बेहतर मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं। देखिए कि इन्होंने एक आदर्श की परिकल्पना की है जो मैंने लिखवाया
ये तो एक आदर्श की परिकल्पना है, लेकिन आदर्श के साथ साथ वह क्या कहते हैं, एक सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य। वह कहते हैं कि आदर्श अचीव नहीं हो सकता, आदर्श अचीव नहीं हो सकता, तो उनके लिए उन्होंने सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य की भी बात की है। और वो सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य क्या है, राज्य व्यवस्था। उनको वह क्या कहते हैं, सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य, उनको वह क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था, सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य को। आदर्श के साथ साथ उन्होंने सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य की भी बात की है, उनको वह क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। समझ रहे मेरे बात को, सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य जिसे वह राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। क्लियर, समझ रहे मेरे बात को, यहां तक में किसी को कोई कॉन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछिए, एक बार नहीं 100 बार क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। कुछ लोग, मान लीजिए बहुत सारे लोग, जैसे डेमोक्रेसी में आज इंडिया में लीजिए, बहुत सारे लोग उनके अनुसार आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के, तो वहां पर लोकतंत्र सर्वोत्तम, राज्य व्यवस्था सर्वोत्तम शासन प्रणाली होगा। और अगर कुछ ही लोगों में, गिने चुने लोगों में ही अति विशिष्ट योग्यता है, कुछ ही लोगों में, अब कुछ का मतलब क्या, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ का मतलब 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कुछ का मतलब क्या है। और बहुत का मतलब क्या है, उन्होंने भी इनको बहुत का मतलब नहीं बताए। बहुत का मतलब 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बताए नहीं कि बहुत का मतलब क्या होता है। अगर बहुत लोगों का शासन है और उद्देश्य अच्छा है, तो वह क्या होगा, राज्य व्यवस्था होगा। और अगर उद्देश्य बुरा है, तो उनको उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि राज्य व्यवस्था जिस संदर्भ में प्लेटो और एरिस्टोटल ने यूज किया, वह वर्तमान संदर्भ में हम उनको क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और जिस संदर्भ में उन्होंने लोकतंत्र यूज किया, वर्तमान संदर्भ में हम उनको भीड़ तंत्र कहते हैं, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में हम उनको क्या कहते हैं, भीड़ तंत्र, मोवोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में हम उसे भीड़ तंत्र कहते हैं, मोवोक्रेसी कहते हैं। समझ रहे मेरे बात को, क्लियर, यहां तक में कोई ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चन भी समझ रहे हो। अभिजात तंत्र मतलब क्या हो गया, कुछ धनी लोगों का शासन, कुछ लोग धनी लोगों का, पैसे वाले लोगों का, आप लोग जैसे लोगों का शासन। मैं पूंजीपति नहीं कहूंगा, ठीक है ना। अभिजात कुछ गुणवान लोगों का शासन, वह धनिक लोग है, धनवान लोग है, गुणवान लोग है, उसका शासन को हम लोग अभिजात तंत्र कहेंगे। समझ रहे मेरे बात को, क्लियर, आगे बढ़े। लोकतंत्र, लोकतंत्र को तो वो कहते हैं कि विकृत फॉर्म है राज्य। वह कहते हैं कि आदर्श, तो वो आदर्श राज्य की बात करते हैं कि वो आदर्श राज्य कैसे होगा, वहाँ के लोगों के, वहाँ के निवासियों की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोगों की क्वालिटी क्या है। आदर्श की बात कहाँ करता है, वहाँ के लोगों की क्वालिटी क्या है, ठीक है। वहाँ के लोगों की क्वालिटी क्या है, उसी के अनुसार वह आदर्श की बात करते हैं। अगर एक व्यक्ति में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, बहुत अति गुणवान है, मान लीजिए कि मुखर्जी नगर में केवल कुंदन ही एक कुदगत में सबसे ज्यादा योग्यता पाया जाता है, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी पाया जाता है एक ही व्यक्ति में, तो कहेगा कि राजतंत्र होगा, कुंदन को सारा सत्ता दे दो। कहेगा कि नहीं, इस क्लास के सारे स्टूडेंट में पाया जाता है सभी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी कुछ लोगों में, तो अभिजात तंत्र करो। इससे भी ज्यादा लोगों में पाया जाता है तो उनको रखा करो, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर वो यही उद्देश्य जो है कि क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो उनका विकृत स्वरूप हो जाता है।